हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22 के बारे में, केमिकल कोऑर्डिनेशन इसका नाम है। आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन पाए जाते हैं वो सभी हार्मोन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने अभी तक इस चैप्टर में 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। चौथे वीडियो में, मतलब आखिरी 2 वीडियो में हम लोगों ने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, कौन उसको कंट्रोल करता है, उनका टारगेट सेल कौन है, टारगेट ऑर्गन उसका कौन है, ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में लेने वाले हैं। सो लेक्चर बहुत ही हैवी होने वाला है और बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। सो आई नीड योर पर्सनल अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लोग बात करने वाले हैं सभी हार्मोन्स के बारे में जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सभी हार्मोन का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए और फिर वन बाय वन हम सभी हार्मोन के बारे में बात करेंगे। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। हाइपोथैलेमस वो ऑर्गन कहलाता है जिसको ब्रेन का पार्ट बोला जाता है। ये न्यूरो हार्मोन प्रोड्यूस कर जाता है, मतलब ये न्यूरो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। बेसिकली जो हाइपोथैलेमस होता है वो ये सारे न्यूरो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। आपको ये बताया गया है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो या तो रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करेगा या तो इनहिबिटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करेगा। यस सर। सो वन बाय वन हम सभी हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे और उसके टारगेट ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी। हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। हाइपोथैलेमस सबसे पहले ये लिस्ट ऑफ दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ हार्मोन दिया हुआ है। इसको सिक्वेंशियली इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है वो सभी हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं। और दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ पास इंटरमीडिया। पास इंटरमीडिया वो स्ट्रक्चर कहलाता है जो एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस के बीच में आता है, इसलिए इसको इंटरमीडिएट लोब बोला जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हियर वी गो। अब सबसे पहला जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। क्या बोला? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है इसका दूसरा नाम है सोमैटोकाइनिन। क्या इसका दूसरा नाम है? सोमैटोकाइनिन। यहां आप नीचे देखिए लिखा हुआ है। यस सर। तो आप अपने नोट्स में फुल फॉर्म लिखिए। हमारे बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो जितने भी फुल फॉर्म्स आने वाले हैं वो आप नोट्स में लिखिए बिकॉज इट इज गिवन हियर। आप नीचे देखिए यहां पे लिखा हुआ है। यस सर। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये वो हार्मोन है जो रिलीज करवाता है। क्या रिलीज करवाता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये वो न्यूरो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किस लिए? जरा देखते हैं हम लोग। और जब एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाएगा तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ हार्मोन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्टिवेटिंग द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तब जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करेगा। ग्रोथ हार्मोन, ये जो ग्रोथ हार्मोन है दिस इज द फर्स्ट हार्मोन। दिस इज द फर्स्ट हार्मोन जो आज के लेक्चर में, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का ये सबसे पहला हार्मोन है जो हम लोग बात करेंगे।
सो ग्रोथ हार्मोन, इसका नाम इसका काम बताता है, ये बॉडी में ग्रोथ कर जाता है, इसलिए दुनिया इसको ग्रोथ हार्मोन कह जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ग्रोथ लाएगा। अरे बॉडी में कहां ग्रोथ लाएगा? लिवर में कि किडनी में कि हार्ट में कि ब्रेन में? किधर ग्रोथ लाएगा? ये बॉडी में सभी ऑर्गन में ग्रोथ लाएगा। मतलब ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसका पूरे बॉडी पे, आपके मसल्स पे, आपके बोन पे, आपके सभी ऑर्गन पे इसका इफेक्ट होता है। सो इसका इफेक्ट वाइड इफेक्ट होता है। यस सर, क्योंकि आपको खाली ग्रोथ दिमाग में नहीं चाहिए, आपको खाली ग्रोथ आपके लीवर में नहीं चाहिए, आपको खाली ग्रोथ आपके मसल्स में नहीं चाहिए, आपको पूरे बॉडी में ग्रोथ चाहिए, और वो काम करने का काम यही करता है। सो ग्रोथ हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन हुआ? आपका बॉडी सेल। यस सर। सेकेंड हार्मोन, यस सर। नाउ एवरीबडी फोकस हियर। हाइपोथैलेमस, जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आएगा तो एंटी पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा और बॉडी सेल पे वो इफेक्ट अपना दिखाएगा। लेकिन जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन कम भी नहीं होना चाहिए। संतुलन जीवन आधारशीलम, संतुलन में जीवन की आधारशिला है। अगर आपके बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो तुमको जाइगेंटिज्म की बीमारी हो जाएगी, जाइगेंटिज्म नाम का डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, आपकी हाइट कम हो जाएगी, आपका ग्रोथ रुक जाएगा, तो वो ड्वार्फिज्म कहलाएगा। इसका मतलब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर है। ये फैन को चालू करने वाला बटन है, ये फैन को बंद करने वाला बटन है। ये दोनों हार्मोन एक साथ काम कर जाते हैं, दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, दोनों साथ में रह के ही ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कर जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन कभी बढ़ नहीं पाता और कभी ज्यादा या कम नहीं हो पाता, उसको बैलेंस में करने का काम ये दोनों हार्मोन करेंगे। कर लो तुम्हारा, वेरी गुड। नाउ आता बघा, यस सर, क्लियर है ना? ये एक्सेलरेटर है, अगर ये हार्मोन आएगा तो आपकी गाड़ी चलेगी। ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन है ये ब्रेक है। जब ये हार्मोन आएगा तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यस सर, वेरी गुड, कम ऑन इंडिया। देन ये फर्स्ट हार्मोन है जो हम लोग बात करेंगे, ग्रोथ हार्मोन। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। TRH इसका फुल फॉर्म क्या है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। रिपीट करो, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी, ग्रीन कलर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर जाता है, और जब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाता है तब जाके वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। यस सर। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये वो हार्मोन है जो सिक्रीट कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन किसके बोलने पे ये सिक्रीट होता है? अगर TRH आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाएगा, स्टिमुलेट होने के बाद देखो TSH बनाएगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रिपीट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट कर जाता है, वही तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। इसका नाम इसका काम बताता। जब भी ब्लड में आता थायराइड को स्टिमुलेट कर जाता है, तभी तो देखो थायराइड थायरोक्सिन को बनाता। यस सर, वेरी गुड। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर इसमें एक्सेलरेटर का बटन भी है, मतलब बटन चालू करने का भी है, ये ग्रोथ हार्मोन चालू करने का बटन है,
ये ग्रोथ हार्मोन कम करने का बटन है, लेकिन सर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को आने का बटन है, लेकिन कम करने का बटन क्या है? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी थायरोक्सिन आएगा अपना इफेक्ट वो दिखाएगा। जब भी थायरोक्सिन आएगा अपना इफेक्ट वो दिखाएगा। और जब ये थायरोक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये हाइपोथैलेमस को बोलेगा। क्या बोलेगा हाइपोथैलेमस को? हाइपोथैलेमस को बोलेगा, अरे ओ हाइपोथैलेमस, टीआरएच का सिक्रीशन बंद करो। ये बिल्कुल वैसे ही होता है। अगर आपके बिल्डिंग पे ऊपर छत पे वाटर की टैंक है और आपने नीचे मशीन चालू की है, अगर वो वाटर टैंक पानी से भर गया है तो पानी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे गिरेगा। बिल्डिंग में ऊपर से पानी जैसे ही नीचे गिरेगा, ये इंडिकेट करता है कि पानी भर गया है। और जैसे ही पानी नीचे गिरेगा, वॉचमैन क्या करेगा? वो मोटर को बंद कर देगा, अब पानी नीचे नहीं गिर पाएगा। यस सर, ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है। अगर टीआरएच आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होगा, ये टीएसएच प्रोड्यूस करेगा, टीएसएच थायराइड को सिग्नल देगा, थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा। थायरोक्सिन जैसे ही ज्यादा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिल जाएगा और वो टीआरएच का सिक्रीशन अरे बंद करेंगे ओए। अरे जैसे टीआरएच का सिक्रीशन अरे जैसे टीआरएच का सिक्रीशन जैसे ही बंद हो जाएगा, अरे एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच फिर स्टॉप कर जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे एक ही हार्मोन मतलब अपने आप को एक्टिवेट भी करता है और अपने आप को स्टिमुलेट भी करता है, अपने आप को इनहिबिट भी करता है। यस सर। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं अगले हार्मोन की तरफ। नाउ अब हम अगले हार्मोन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगले हार्मोन का नाम है ARH। फुल फॉर्म क्या है? यहाँ नीचे देखो ARH का फुल फॉर्म है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, बोलो ना, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ये सिग्नल पाता है तो वो ACTH प्रोड्यूस करता है। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ACTH। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का दूसरा नाम कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी है। क्या बोला मैंने? कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। सो ये जो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, जब भी ये हाइपोथैलेमस के द्वारा आएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर जाएगा और फिर ये ACTH बनाएगा। ACTH का फुल फॉर्म ACTH का फुल फॉर्म एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। रिपीट, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स का, ऐसा हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करता है। कॉर्टेक्स मतलब समझता है आपको? सपोज ये एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड। हाँ, वही ग्लैंड जिसको स्ट्रेस ग्लैंड बोलते हैं। हाँ, वही ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाया जाता है। हाँ, वही ग्लैंड जिसके पास कॉर्टेक्स और मेडुल्ला होता है। कॉर्टेक्स का मतलब होता है आउटर जोन। कॉर्टेक्स का मतलब होता है ये बाहर का एरिया। दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ कॉर्टेक्स एंड दिस एरिया, ये जो अंदर का जोन है, इसको हम मेडुल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? मेडुल्ला मेरे काम का नहीं है। समझ में आया आपको? नीट का फेवरेट सवाल, नीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा एड्रिनल ग्लैंड का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ACTH के कंट्रोल में नहीं है?
तो आपको क्या आंसर करना है? मेडुल्ला। मेडुल्ला इसका हार्मोन प्रोड्यूस करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। ये जो हार्मोन है इसका सिक्रीशन मेडुल्ला के द्वारा किया जाता है और वो एसीटीएच के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि एसीटीएच का फुल फॉर्म पढ़ो ना, एड्रिनोकॉर्टिको। एसीटीएच का फुल फॉर्म एड्रिनोकॉर्टिको। एड्रिनोकॉर्टिको का मतलब होता है एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स। ट्रॉपिक हार्मोन मतलब ये हार्मोन वो हार्मोन कहलाता है जिसका कोई भी इफेक्ट मेडुला पे नहीं हो जाता है, इसका इफेक्ट हमेशा कॉर्टेक्स पे आता है। इसीलिए तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट, एक्टिवेट, फोर्स, मोटिवेट, एक्टिवेट कर सकता है और करने के बाद ये कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो नीट आपको पूछेगा एसीटीएच का टारगेट कौन है? बोलने का एड्रिनल कॉर्टेक्स। एसीटीएच का टारगेट कौन नहीं है? बोलने का एड्रिनल मेडुल्ला। मेडुल्ला क्यों नहीं है? क्योंकि मेडुल्ला उसको कंट्रोल में नहीं है, इसलिए नहीं है। यस सर, वेरी गुड, क्लियर। ओके, सो अगले हार्मोन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ना एवरीबडी विल फोकस हियर। ये दोनों हार्मोन आप एक साथ पढ़ लो। हाइपोथैलेमस पीआरएच प्रोड्यूस करता है। पीआरएच का फुल फॉर्म क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। रिपीट, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और उसके बाद ये प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अब ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका टारगेट ऑर्गन कौन है? इसका टारगेट एग्जैक्टली ना मेमरी ग्लैंड है। जी हां, मेमरी ग्लैंड वही ग्लैंड है जो मिल्क प्रोडक्शन के काम में आता है। यस सर, एंड इट इज नॉट डेवलप, इट इज लेस डेवलप, इट इज वेस्टिजियल इन केस ऑफ ह्यूमन मेल। यस सर, सो जितने भी मेल्स होते हैं उसमें ये जो मेमरी ग्लैंड है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, ये वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल है मतलब नॉट डेवलप्ड है। यस सर, लेकिन इन केस ऑफ फीमेल प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो हु इज द टारगेट ऑफ प्रोलैक्टिन? आंसर आएगा मेमरी ग्लैंड। क्या काम करता है? मिल्क प्रोडक्शन का काम। यस सर, अब हम आगे जाते हैं, पीआईएच के बारे में बात करते हैं। ये ऑन बटन है, ये लाइट को ऑन करने का बटन है, ये लाइट को ऑफ करने का बटन है। यस सर, सो पीआरएच आएगा तो प्रोलैक्टिन आएगा, पीआरएच आएगा तो प्रोलैक्टिन आएगा, पीआईएच आएगा तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये इनहिबिटरी हार्मोन है। इनहिबिटरी मतलब स्टॉप करने वाला हार्मोन है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पीआईएच विल स्टॉप प्रोलैक्टिन। ये जो पीआईएच है ना, इसका दूसरा नाम है, इसका पीआईएच का दूसरा नाम है डोपामाइन। पीआईएच का दूसरा नाम है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर का दूसरा नाम है डोपामाइन। आप लोग याद रखोगे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर रिमेंबरिंग। नाउ एवरीबॉडी विल फोकस। हमारा अगला हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। Now everybody will focus here. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, तब एंटीरियर पिट्यूटरी जाके गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। गोनेडोट्रोपिन, गोनेडो मतलब गोनैड, ट्रोपिन मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनैड। यस सर, गोनेडोट्रोपिन वो हार्मोन कहलाता है गोनेड का डेवलपमेंट कर जाता है। गोनेड क्या होता है? गोनेड का मतलब सेक्स ऑर्गन। गोनेड का मतलब होता है टेस्टिस फॉर द मेल एंड ओवरी फॉर द फीमेल। सो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होते हैं वो दो टाइप के हार्मोन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एफएसएच एंड एलएच।
एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच का फुल फॉर्म है लुटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच का फुल फॉर्म है लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन का टारगेट कौन है? ये दोनों हार्मोन का टारगेट है गोनैड। अरे गोनैड क्या होता है? टेस्टिस एंड ओवरीज। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं अगले पार्ट के बारे में। सो एक बार फिर से समझ लो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन दो टाइप के, एफएसएच एंड एलएच, दोनों वर्क गोनैड पे करेंगे। मेल में गोनैड टेस्टिस रहेगा, फीमेल में गोनैड ओवरीज रहेगा, डोंट वरी। Now we move on to other hormone, the last pair of hormone. This last pair of hormone is called as a melanocyte stimulating hormone. इसका फुल फॉर्म समझो, melanocyte stimulating hormone, releasing factor, melanocyte stimulating hormone, inhibitory factor। क्या बोला मैंने? मतलब ये जो रिलीजिंग हार्मोन है, melanocyte stimulating hormone, ये स्टिमुलेट करेगा पास इंटरमीडिया को, ये भी स्टिमुलेट करेगा पास इंटरमीडिया को। क्या बात है, दोनों स्टिमुलेट करेंगे पास इंटरमीडिया को। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके। जब दोनों स्टिमुलेट करते हैं तो पास इंटरमीडिया एक्टिवेट हो जाता है, प्रमोट हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट होने के बाद ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको दुनिया कहती है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलती है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बोलो ना, ऐसे क्यों हो तुम लोग? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं लिखता फिर मैं बताता। मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपने मिलानिन नाम सुना है? मिलानिन, मिलानिन वो पिगमेंट कहलाता है। आपके स्किन सेल में देखो ये आता है जब भी ये पिगमेंट ज्यादा हो जाता है, आपका स्किन काला हो जाता है। जब भी ये पिगमेंट कम हो जाता है, आप फेयर एंड लवली त्वचा पाते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? सो जब ये हार्मोन ज्यादा होगा तो ये आपके स्किन को डार्क करेगा, जब ये हार्मोन कम होगा तो आपकी स्किन को लाइट करेगा। और मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलानोसाइट, मिलानोसाइट इधर देखो, मिलानो मतलब मिलानिन, साइट मतलब सेल, ऐसा सेल जिसके पास मिलानिन है। मिलानोसाइट, मिलानिन साइट, ऐसा सेल जिसके पास मिलानिन है, ऐसा सेल जिसके पास मिलानिन है। मिलानोसाइट वो सेल कहलाता है जिसके पास मिलानिन पिगमेंट देखो आता है, उसी को हम मिलानोसाइट सेल कहे जाता है। स्किन में देखो ये पाया जाता है। तो स्किन में पाया जाता है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसका टारगेट ऑर्गन कौन हुआ? स्किन हुआ। यस सर। और ये जो मिलानोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन है IF, ये स्टॉप MSH। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया सभी हार्मोन का इंट्रोडक्शन, उनका बैकग्राउंड, वो कैसे कंट्रोल किए जाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम सिस्टमेटिकली बात करेंगे। हम लोग ने पहला हार्मोन बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हार्मोन बात करेंगे हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा हार्मोन हम लोग बात करेंगे ACTH, चौथा हार्मोन हम लोग बात करेंगे प्रोलैक्टिन, पांचवा हार्मोन हम लोग बात करेंगे गोनेडोट्रोपिन। पांचवें में एक हार्मोन फ्री है, मतलब FSH और LH, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। और नंबर 6 हम लोग बात करेंगे मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यस सर। तो आप क्या देख पा रहे हैं? इधर देखिए, ये जो TSH का, ये एंटी पिट्यूटरी थायराइड को कंट्रोल करता है, और थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। थैंक यू सो मच। एंटी पिट्यूटरी आपके एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और एड्रिनल ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। यस सर, इज दैट क्लियर? ये आपके टेस्टिस और ओवरीज को कंट्रोल करता है। टेस्टिस और ओवरी भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं।
लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ स्पर्म और एग भी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड मैंने वीडियो नंबर 2 में पढ़ाया था। हेटेरोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड कहलाता है जो हार्मोन के साथ अदर फंक्शन कर जाता है। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल आता है, एक टेस्टिस, दूसरा ओवरी, तीसरा देखो पैंक्रियास। ये 3 ग्लैंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं। यस सर, तो ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है ना, ये अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम मास्टर बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की जय हो, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर है। यस सर, लेकिन हर शेर का कोई शबा शेर होता है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है। यस सर, हाइपोथैलेमस है, और ये हाइपोथैलेमस को हम सुप्रीम कमांडर बोलेंगे, सुपर मास्टर बोलेंगे, सुपर मास्टर। यस सर, तो ये जो सुपर मास्टर है ये ऑर्डर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, या मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इज दैट क्लियर? इसीलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मतलब यह होता है जो एग्जीक्यूट करता है। जैसे प्रिंसिपल ने टीचर को कोई काम दिया, प्रिंसिपल के पास कोई भी काम आया है ना, तो प्रिंसिपल सर किसको काम देंगे? प्रिंसिपल सर अपने टीचर को काम देंगे। तो प्रिंसिपल के आइडियाज को एग्जीक्यूट करना, मतलब काम ग्राउंड लेवल पे करने का काम करेगा कौन? टीचर करेगा। यस सर, तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसको हम प्यार से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, एग्जीक्यूट करने वाला। ये हाइपोथैलेमस के आइडियाज को एग्जीक्यूट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये बात आप हमेशा याद रख लेना। आई थिंक आपको लेक्चर क्लियर हुआ। तो अब हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। यस सर, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात करने वाले हैं इस समय ग्रोथ हार्मोन के बारे में। जब हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करते हैं, जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। मतलब ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ का मतलब होता है आपके बॉडी में ग्रोथ करेगा, हार्मोन का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर। सो ये वो केमिकल मैसेंजर है जो आपके बॉडी में ग्रोथ कर देगा, और इसलिए हम इसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। इसको हम STH के नाम से भी जानते हैं। अब आपको ये समझना है कि इस हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मैं एक लिस्ट बनाता हूं, देन वी वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है आपके बॉडी सेल को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, प्रमोट करता है, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करें, फिर रीडिवाइड करें, फिर डिवाइड करें और फिर रीडिवाइड करें। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में ना नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा। देखो, जब आप बच्चे पैदा हुए थे तो आप बहुत छोटे थे। तो ये हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। यस, यही है वो हार्मोन जिसकी वजह से आज आप इस मुकाम पे पहुंचे हो। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। थैंक यू बोलो पहले। यस सर, ग्रोथ हार्मोन वो हार्मोन कहलाता है आपके बॉडी के सेल को एक्टिवेट कर जाता है। बॉडी का सेल देखो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो के देखो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाता है, और इसी तरीके से हम लोगों को बॉडी में ग्रोथ नजर आता है। सो सेल डिवीजन का मतलब होता है सेल मल्टीप्लाई करना। नंबर 1 पॉइंट क्लियर। नंबर 2 पॉइंट, सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब भी वर्ड आएगा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड होना।
जैसे मैं स्पेशलाइज हूं बायोलॉजी पढ़ाने के लिए, उसी तरीके से आपके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है, वो अलग अलग तरीके के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए स्पेशलाइज है। माउथ का अपना काम है, लीवर का अपना काम है, ब्लड का अपना काम है। यस सर। सो बॉडी में सेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए WBC का अपना काम है, RBC का अपना काम है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड बनना। सेल को स्पेशलाइज्ड बनाने में, सेल को स्पेशलाइज्ड करने में ये हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। पॉइंट टेकन, वेरी गुड। नंबर 3 फंक्शन हम लोग लिखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनो। ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। सभी को मालूम है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है? पहले बताओ एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस कहलाता है जो भी तुम खाना खाता है वो इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाता है। क्या बोला मैंने? इंटेस्टाइन टू ब्लड। कम ऑन कम ऑन, इंटेस्टाइन टू ब्लड। जब कोई भी चीज, कोई भी न्यूट्रिएंट डाइजेस्टिव ट्रैक से या एक ट्यूब से ब्लड में आता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब भी आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन आएगा आपके इंटेस्टाइन से, आपके कहां गए, आपके इंटेस्टाइन से अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होके कहां आएगा? ब्लड में आएगा। ब्लड से कहां जाएगा? बॉडी के सेल की तरफ जाएगा और बॉडी के सेल के अंदर जाके वो प्रोटीन को बनाएगा। किसको बनाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन तब तक बन नहीं पाता जब तक अमीनो एसिड नहीं आता। प्रोटीन तब तक नहीं बन पाता जब तक अमीनो एसिड नहीं आता। तो ये प्रोटीन को, अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड में लाएगा, ब्लड से सेल को देगा और फिर सेल अपना प्रोटीन बनाएगा जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। नॉट ओनली दैट, दिस हार्मोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। क्या बात है, ये कैल्शियम का अपटेक बढ़ाएगा। यस सर, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगा, कैल्शियम का अपटेक बढ़ेगा। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम का अपटेक बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? ये जो कैल्शियम आपके बॉडी में जो बढ़ा हुआ है, ब्लड में जो बढ़ा हुआ है, ये कैल्शियम अब मिलेगा बोन को। किसको मिलेगा? बोन को मिलेगा। जब ये कैल्शियम बोन को मिलेगा तो आपको तो मालूम है बोन के अंदर कैल्शियम बहुत सारा होता है या कैल्शियम सॉल्ट होता है, मतलब बोन को बनाने के लिए एक मिनरल चाहता है, उसी का नाम कैल्शियम क्या है? लाता है। बोन जब भी बढ़ेगा, इलॉन्गेट होगा, बोन अपना लेंथ को बढ़ाएगा। आपकी हाइट को बढ़ना है, आपकी हाइट को बढ़ना है। अगर आपकी हाइट को बढ़ना है तो बोन के बिना बढ़े आपकी हाइट बढ़ सकती है ना? नहीं बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है। हाँ नहीं बोलने का, नहीं बढ़ सकती है। आपके बॉडी में कैल्शियम जब बढ़ता जाएगा, ये कैल्शियम बोन में आएगा, बोन को कैल्शियम मिल जाएगा, बोन अपना लेंथ बढ़ाएगा, इसलिए अगला फंक्शन में बोल जाएगा, इलोंगेशन ऑफ बोन, ग्रोथ हार्मोन कर जाएगा। elongation, increase in length of bone। elongation का मतलब होता है increase in length of bone। यस सर। सो ये elongation करेगा मतलब बोन की लंबाई बढ़ाएगा। बोन की लंबाई बढ़ेगी तो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी कि नहीं? अरे तुम हमेशा ये सोचने का जब तुम पैदा थे तो कितनी साइज के थे और अभी तुम कितनी साइज के हो, ऐसा हमेशा ऐसे ही सोचने का, तो आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ग्रोथ लाता है, आपकी हाइट को बढ़ाता है, मसल्स को बढ़ाता है, प्रोटीन को बढ़ाता है। यस सर। अब अगला हार्मोन देखते हैं, अगला फंक्शन सीखते हैं। ये लाइपोलाइसिस करेगा। लाइपो मतलब लिपिड, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। गो, लाइपो मतलब लिपिड, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। ब्रेकिंग ऑफ लिपिड कॉल लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें देखो लिपिड, लिपिड मतलब फैट, जिसमें देखो लिपिड ब्रेक हो जाता है। लिपिड जब भी ब्रेक होगा बॉडी सेल उस लिपिड से एनर्जी पाएगा और अपना ग्रोथ करेगा।
इज दैट क्लियर? ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ये ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएगा, ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएगा, इसलिए ये डायबिटोजेनिक हार्मोन है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका डायबिटोजेनिक फंक्शन है। डायबिटोजेनिक का मतलब क्या होता है? डायबिटीज नाम तो सुना होगा। डायबिटीज वो बीमारी कहलाती है जिसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, जिसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है और उसको डायबिटीज बोलते हैं। तो ये हार्मोन पर्टिकुलरली क्या करता है? इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज। ये सेल के अंदर ग्लूकोज को जाने नहीं देता है और दस दे हैव अ डायबिटोजेनिक फंक्शन, मतलब इट इज अगेंस्ट द इंसुलिन। ये जो फंक्शन है ये पर्टिकुलर फंक्शन है। देखो आपके बॉडी में इंसुलिन नाम सुना है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, लेकिन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इसलिए ये डायबिटोजेनिक हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं और ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। द लास्ट फंक्शन, तो ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करेगा। ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो लीवर को स्टिमुलेट करता है और जब लीवर स्टिमुलेट होता है, एक्टिवेट होता है, तो वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जिसको हम IGF बोलते हैं और दिस विल ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आएगा तो ये ग्रोथ ऑफ बोन एंड मसल्स को मसल्स और बोन का ग्रोथ कर जाएगा। यस सर, आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया है। तो ये सारे फंक्शंस है ग्रोथ हार्मोन के। मैंने पहला फंक्शन बोला सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, इसका STH इसका नाम है, आप ये याद रख लेना। सोमैटोट्रॉपिक बोलते हैं, सोमैटो मतलब बॉडी सेल, ट्रॉपिक मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ऐसा हार्मोन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है बॉडी का, इसको सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। सेल डिवीजन करता है, सेल डिफ्रेंसिएशन मतलब सेल को स्पेशलाइज्ड काम देता है। अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा तो अलग अलग सेल डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, मतलब स्पेशलाइज्ड नहीं होंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म द प्रोटीन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन टू फॉर्म द बोन्स, लिपिड को ब्रेक करना ताकि लिपिड ब्रेक हो तो एनर्जी रिलीज हो, लिपिड अगर ब्रेक होगा तो ही एनर्जी रिलीज होगी। इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट स्टिमुलेट द लीवर टू प्रोड्यूस द IGF दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर विच ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि अगर ये पर्टिकुलर हार्मोन आपके बॉडी में कम हो गया, मैंने आपको क्या बोला है? Nothing should be high, nothing should be low, nothing should be more, nothing should be less. Everything has to be in equilibrium state. संतुलन में जीवन की आधारशिला है। बैलेंस इज अ आर्ट ऑफ लाइफ एंड बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर कोई भी हार्मोन आपके बॉडी में ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो आपको उसकी डेफिशिएंसी का या उसके एक्सेस होने का साइड इफेक्ट आपके बॉडी पे आएगा। तो अगर ये पर्टिकुलर हार्मोन आपके बॉडी में कम पड़ गया, मतलब देयर इज अ हाइपोसिक्रीशन। हाइपो मतलब लेस, सिक्रीशन मतलब सिक्रीशन, लेस सिक्रीशन इज कॉल्ड हाइपोसिक्रीशन। अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो गया, हाइपोसिक्रीशन। अगर आपके बॉडी में हाइपोसिक्रीशन हुआ इस पर्टिकुलर हार्मोन का, लेस सिक्रीशन इस हार्मोन का आपके बॉडी में हुआ, तो इसका इफेक्ट क्या होगा आपके बॉडी पे? यस सर, इसका इफेक्ट क्या होगा आपकी बॉडी पे, ये आपको समझना होगा। अब आपको दो ऑप्शन दिया जाता है। हाइपो मतलब लेस सिक्रीशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का लेस सिक्रीशन एडल्ट में हुआ या बचपन में ही हो गया तो दोनों पे अलग अलग बीमारियां आएंगी। चलो बात करते हैं। सबसे पहले
चाइल्ड पे इसका क्या इफेक्ट होगा? चाइल्ड पे क्या होगा, मतलब जब आप पैदा हुए ना तभी से आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम हो गया। इज दैट क्लियर? जब आप पैदा हुए तो आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो आपको बीमारी हो जाएगी, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ये नाम पसंद नहीं है, पिट्यूटरी ड्वार्फ होना मतलब मैंने पढ़ाया था ना 10th में, हाइट अगर बढ़ गई तो टॉल, नहीं तो हाइट छोटी रह गई तो ड्वार्फ। तो ये ड्वार्फिज्म है। अगर पिट्यूटरी के वजह से आपकी हाइट कम हो गई, ग्रोथ हार्मोन की कमी से, हाइपोसिक्रेशन से आपकी हाइट कम हो गई, तो उसको पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। दूसरा नाम है पिट्यूटरी इन्फेंटिज्म। कौन बोला? अरे कौन बोला? ये नाम भी पसंद नहीं है। तो इसका तीसरा नाम है मिड गेट्स। आई थिंक ये पसंद होगा। इसका तीसरा नाम है मिड गेट्स। यस सर, आई होप आपको ये नाम पसंद है। तो एग्जैक्टली क्या होगा इस बीमारी में? इस बीमारी में ना आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेड हो जाएगा। रिटार्डेड समझते हो? स्लो हो जाएगा। देख भाई, अगर ये ग्रोथ हार्मोन है भाई, इसका नाम इसका काम बताता है। अगर ये नॉर्मल अमाउंट में आता है तो आपको नॉर्मल ये बनाता है। अगर ये आपके बॉडी में कम हो जाएगा तो तेरा हाइट नहीं बढ़ पाएगा, तेरा हाइट कम हो जाएगा, बॉडी में ग्रोथ नजर नहीं आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा, है ना। सेक्सुअल मैच्योरिटी होगी, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। यस सर, सेक्सुअल मैच्योरिटी मतलब ऐसे लोग फर्टाइल होना समझते हो? फर्टाइल होना मतलब मदर फादर बनना। अगर कोई भी कपल फर्टाइल है इसका मतलब वो मदर फादर बन सकते हैं। अगर वो इनफर्टाइल है मतलब मदर फादर नहीं बन सकते। सेक्सुअल मैच्योरिटी रहेगी बट ये डिले होगी, स्लो होगी। ये अपने अर्ली एज में फर्टाइल नहीं, पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे, अर्ली एज में नहीं बन पाएंगे, लेटर ऑन बन सकते हैं, या उसमें दिक्कत होगी, या ये प्रोसेस स्लो होगा, या ये प्रोसेस डिले होगा। कर लो कि नहीं कर लो, यस। लेकिन इंटेलिजेंस के मामले में ये नॉर्मल रहेंगे। दे विल हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस। इनमें इंटेलिजेंस जो होगा वो नॉर्मल रहेगा, तो इसमें इंटेलिजेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हाय, यू कैन मीट ज्योति आमगे। ये है ज्योति आमगे। ये 2012 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम पब्लिश किया गया था। ये नागपुर की हैं, नागपुर में इनका जन्म हुआ है, और ये इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की लिविंग सबसे स्मॉलेस्ट वुमन है। देखिए इनकी हाइट है 62.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, सही सुना आपने, 62.8 मतलब 63 सेंटीमीटर। ज्योति आमगे फ्रॉम नागपुर। यस सर। तो सी इज एक्ट्रेस ऑल्सो एंड सी इज ऑफ नॉर्मल इंटेलिजेंस एंड ये बिग बॉस में भी सलमान जी के साथ आ चुकी हैं। यस सर। तो आपने देखा है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है गिनीज। यस सर। तो अभी क्या होता है कि हाइपोसिक्रीशन, मैं आपको ये रिपीट कर देता हूँ, हाइपोसिक्रीशन अगर चाइल्ड में हुआ तो ये बीमारी का नाम और ये इसका फंक्शन, मतलब ये इसका सिम्टम। अगर हाइपोसिक्रीशन चाइल्ड के बजाय एडल्ट में हुआ तो बीमारी का नाम रहेगा साइमन डिजीज। लेकिन ना मेरी थोड़ी मजबूरी है वो बताने के लिए, साइमन डिजीज मेरे पास स्पेस नहीं है। लेट्स क्रिएट स्पेस।